Hello, good morning everyone. Welcome to your class. Today's class for class 6, 7th student, subject science. पिछली क्लास में हम चैप्टर नंबर जो थर्ड है स्ट्रक्चर ऑफ मैटर, इसके कुछ पॉइंट्स देख चुके हैं, यानी कि मिक्सर क्या होते हैं, कंपाउंड क्या होते हैं, एलिमेंट्स क्या होते हैं, इनके बारे में हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, और इनकी प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स, प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड, ठीक है, और उनमें डिफरेंस जो है हम सब कवर कर चुके हैं। आज टॉपिक है हमारा टुडेज टॉपिक सिंबल्स एंड फॉर्मूलाज एंड एटॉमिसिटी एंड वैलेंसी ऑफ एनी एलिमेंट। ओके, तो इस पर हम डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट है आपका सिंबल। सिंबल क्या होता है? देखो, हर चीज़ को इस दुनिया में रिप्रेजेंट करने के लिए सिंबल की जरूरत होती है। इसी टाइप से हमारे जो एलिमेंट्स है, हमारे पास कितने एलिमेंट्स हैं? 180 टोटल एलिमेंट्स। ठीक है, उन सभी को उनके पर्टिकुलर सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है, जिससे हम आज देखते हैं कि वो सिंबल्स उसको किस प्रकार दिए जाते हैं या फिर किस प्रकार से वो पाए जाते हैं। तो देखो कि हमारे पास बहुत सारे एलिमेंट्स हैं। 180 मैंने आपको बताया तो है ना, और लाखों यानी मिलियंस या 10 मिलियंस के करीब हमारे पास कंपाउंड है। ठीक है, जो कि एलिमेंट्स के है ना कॉम्बिनेशन से बनते हैं। तो उन सबको क्या है, हम रिप्रेजेंट करते हैं सिंबल से। ठीक है, तो जो राइटिंग यानी कि इनके सिंबल को राइट करने का जो वेज है, राइटिंग द फुल नेम ऑफ द एलिमेंट एंड कंपाउंड आर डिस्कवरिंग ऑफ द रिएक्शन वेरी इन्वॉल्विटी। ठीक है, तो बी यूज सिंबल इन रिप्रेजेंट एलिमेंट्स। तो देखो, ठीक है, एलिमेंट्स के लिए हम सिंबल यूज करते हैं और जो हमारे कंपाउंड होते हैं उनके लिए हम फॉर्मूला यूज करते हैं। ठीक है, अब देखो सबसे जो फर्स्ट में है ना, सबसे पहले जो साइंटिस्ट थे या फिर ठीक है एल्केमिस्ट यानी कि रसायनविद बोलते हैं। एल्केमिस्ट मतलब रसायनविद, जो केमिस्ट्री के ज्ञाता हैं। ठीक है, उन्होंने सबसे पहले जो सिंबल है उसको पिक्चर के रूप में दिया था। बहुत ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए कि उन्होंने सबसे पहले जो सिंबल है उसको क्या पिक्चर के रूप में शो किया था। ठीक है, अब पिक्चर कैसे, जैसे मान लीजिए ये पिक्चर बना दी या फिर ये बना दी या फिर ऐसे बना दिया, ऐसे तो पिक्चर के रूप में शो किया। ठीक है, लेकिन फिर उन्हें बाद में ये पता लगा कि भाई हम जो पिक्चर के रूप में शो कर रहे हैं ये गलत है। क्यों? क्योंकि ऐसे पिक्चर कहाँ से लाएंगे, यानी कि धीरे धीरे एलिमेंट बढ़ने लगे। स्टार्टिंग में तो बहुत कम एलिमेंट थे ना, 8 एलिमेंट के करीब थे, 8 है ना, फिर धीरे धीरे बढ़ने लगे, 10 हुए, 12 हुए, 16 हुए, ठीक धीरे धीरे और 180 हो गए। तो ये जो उनका जो फॉर्मूला था सिंबल पिक्चर से रिप्रेजेंट करने का, ये फेल था। ठीक है, तो देखो आपको कुछ आपकी बुक्स में पिक्चर दिखा रखी है, जैसे कॉमन सॉल्ट को इससे शो करते थे, सिल्वर को, गोल्ड को, आयरन को। ठीक है, ये कुछ क्या है, पिक्चर्स दिखा रखी है कि भाई इनसे शो करते थे पहले, बिल्कुल सही थे, लेकिन बाद में ये सब कुछ हटा दिया गया था। तो देखो द प्रेजेंट सिस्टम यूजेस लेटर ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट ऑफ द रिप्रेजेंटिंग एलिमेंट, यानी अब जो चल रहा है प्रेजेंट यानी सिंबल रिप्रेजेंट करना वो है अल्फाबेट से, इंग्लिश लेटर या फिर अल्फाबेट से रिप्रेजेंट करते हैं ना। ठीक है, और सिंबल से रिलेटेड जो भी काम है वो है एक साइंटिस्ट थे बर्जीलियस, उन्होंने ही दिए थे सिंबल। ठीक है, तो बर्जीलियस ने क्या दिया था, सिंबॉलिक मेथड यानी कि नामकरण पद्धति। ठीक है, तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो नाम सिंबल्स में है वो है बर्जीलियस, क्योंकि इन्होंने ही सिंबल्स को एक अच्छे कंटेंट के रूप में और अच्छे हिसाब से क्या है इनको रिप्रेजेंट किया था। ठीक है, तो देखो किस टाइप से रिप्रेजेंट किया था। ये जो पॉइंट आगे आप 3 पॉइंट पढ़ रहे हो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से सुनना। तो देखो पहला है कि इनको जो है फर्स्ट लेटर यानी कि कैपिटल लेटर से, जैसे हाइड्रोजन HYDROGEN, हाइड्रोजन कैसे लिखते हैं, तो हाइड्रोजन को एस से रिप्रेजेंट कर दिया, और आज को हम एस से करते हैं, है ना। तो यानी कि ऐसे ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन ओ से स्टार्ट हो रहा है तो उसको ओ से रिप्रेजेंट कर दिया, आज भी हम ओ से कर रहे हैं। ठीक है, तो 3 तरीके हैं यहाँ पर। पहला तरीका ये है कि कैपिटल लेटर से क्या है रिप्रेजेंट कर दिया, जैसे कार्बन है तो सी बोलते थे कार्बन को। ठीक है, दूसरा जो तरीका है वो क्या है, नेम ऑफ द एलिमेंट्स हैव द सेम इनिशियल लेटर, जैसे मान लीजिए कार्बन है एक तो, है ना, और एक कैल्शियम है, सपोज करो कैल्शियम ऐसे लिखते हैं कैल्शियम, और कार्बन ऐसे लिखते हैं कार्बन। तो देखो दोनों ही सी से स्टार्ट हो रहे हैं, तो फिर ये दुविधा आ गई, है ना, साइंटिस्ट के सामने प्रॉब्लम आ गई कि अब कैसे लिखे, दोनों सेम आ गए। तो फिर क्या किया उन्होंने, फिर जो है मतलब 2 लेटर को ले लिया। ठीक है, कैल्शियम को क्या लिख सकते हैं, सी लिख सकते हैं। ठीक है, यानी कि 2 लेटर को ले लिया। ठीक है, तो सेकंड जो पॉइंट है जब वो है 2 लेटर्स का, जैसे कैल्शियम को ले लिया
है ना। और कोबाल्ट देखो, कोबाल्ट सी से स्टार्ट होता है। तो अब ये कैसे होता है, देखो सबसे पहले कार्बन की मतलब डिस्कवरी हुई थी, तो कार्बन को सी से रिप्रेजेंट कर दिया, और बाद में और भी सी वाले जो एलिमेंट की डिस्कवरी हुई थी उनके लिए डबल लेटर यूज कर लिए। ठीक है, वो बाद में आएगा तो बाद में उसको उसके बारे में सोचेंगे ना, नहीं सोचेंगे। अब जैसे बेरिलियम है जिसको बी से रिप्रेजेंट करते हैं बेरिलियम को, और बोरॉन को सिर्फ बी से करते हैं। देखो बोरॉन को रिप्रेजेंट करते हैं बी से, लेकिन बेरिलियम जो होता है उसको बी से रिप्रेजेंट करते हैं। क्यों? क्योंकि ये पहले आया था तो उसको बी दे दिया, और ये बाद में मतलब इसकी डिस्कवरी हुई थी तो इसके लिए बी दे दिया, मतलब 2 लेटर्स दे दिए। समझ में आ गया? नेक्स्ट पॉइंट देखो क्या है, द सिंबल ऑफ द सम एलिमेंट्स आर डेरिवेड फ्रॉम द लैटिन नेम्स। यानी कि सबसे इंपॉर्टेंट 3 टॉपिक है, बहुत अच्छे से सुन लो। कि जो लास्ट वाला ये है कि कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं, ठीक है, जब और ज़्यादा आए तो उन्होंने सोचा कि कुछ एलिमेंट्स उनको लैटिन वर्ड्स के नाम से दे दिया। लैटिन वर्ड्स कैसे? जैसे कॉपर होता है, तो देखो कॉपर सी से बहुत सारे हो गए ना, कैल्शियम, कॉपर, कार्बन डाई है ना, कार्बन बहुत सारे हो गए। तो फिर क्या उन्होंने ये 2 ऑप्शन तो रख लिए, फिर बाद में जो आए थे उनके लिए क्या लैटिन वर्ड्स का प्रावधान रख दिया कि लैटिन वर्ड में इनको क्या बोलते हैं, उसी हिसाब से इनको क्या दे देंगे ना, सिंबल दे देंगे। कैसे? जैसे ये आता है कॉपर बाद में, तो कॉपर के लिए देखो, अब कॉपर है तो कॉपर ऐसे लिखा जाता है, ठीक है, लेकिन फिर इन्होंने अब देखो CO तो ये कोबाल्ट को दे चुके हैं ना, कोबाल्ट को दे चुके हैं CO, तो इसलिए इन्होंने क्या है, जो कॉपर है ना, कॉपर इसको लैटिन लैंग्वेज में क्या लिखते हैं, क्यूप्रियम लिखते हैं। क्या लिखते हैं? क्यूप्रियम लिखते हैं लैटिन वर्ड में इसको, इसलिए इसका क्या ले लिया, Cu ले लिया। तो कॉपर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? Cu से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है ना, समझ में आ गया आपको? ऐसे ही एक और है, वो है देखो जैसे पोटेशियम, तो पोटेशियम को P से रिप्रेजेंट होना चाहिए था, लेकिन इसको इसके लैटिन वर्ड्स में पोटेशियम क्या बोलते हैं, कैलियम बोलते हैं, कैलियम, तो इसलिए पोटेशियम को K से रिप्रेजेंट करते हैं। पोटेशियम को K से रिप्रेजेंट करते हैं, क्यों? क्योंकि पोटेशियम को क्या बोलते हैं, कैलियम बोलते हैं लैटिन में। ठीक है, ऐसे, तो ये ऐसे हो गया। ठीक है, तो ये तो और एक और देखो इसमें, ठीक है, तो ये आपके मतलब किस टाइप से हम किसी भी एलिमेंट को सिंबल्स रिप्रेजेंट करते हैं, वो आपके 3 जो तरीके हैं, बहुत अच्छे से ध्यान देना इसको, फिर सेकंड से पढ़ लेना। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, है फॉर्मूला। देखो फॉर्मूला, कंपाउंड आपको पता है, सिंबल्स तो एलिमेंट के लिए यूज होते हैं, लेकिन कंपाउंड के लिए क्या चाहिए, फॉर्मूला चाहिए। तो फॉर्मूला को किस टाइप से रिप्रेजेंट करते हैं, देखो पहली बात ये ध्यान रखनी है आपको कि जो फॉर्मूला हम रिप्रेजेंट करते हैं उसमें कौन कौन से एलिमेंट को शामिल कर रहे हैं, फिर दोनों की क्या है, दोनों के सिंबल को लिखा जाता है। जैसे मान लीजिए H2O, ये एक कंपाउंड है, क्या है ये, कंपाउंड है H2O। ठीक है, तो H2O में क्या हाइड्रोजन ऑक्सीजन है, तो इसलिए हमने हाइड्रोजन का H भी लिया और ऑक्सीजन का O भी लिया। ठीक है, और इनसे मिलकर बना H2O। ठीक है, अब ये तुम क्या है, ये आगे पढ़ोगे तुम, इसको एटॉमिसिटी बोलते हैं, कि हाइड्रोजन के 2 परमाणु लिए हमने, इसका एक ही लिया, इसलिए H2O1 मतलब H2O। ठीक है ना, समझ में आ गया? तो यानी कि इस प्रकार हम क्या है, इन कंपाउंड्स के जो फॉर्मूले राइट करते हैं। ठीक है, अगला देखो, ये फर्स्ट वाला हो गया टॉपिक, और नेक्स्ट वाला कॉमन सॉल्ट है। तो देखो कॉमन सॉल्ट क्या है, नमक क्या बोलते हैं, NaCl। नमक का फॉर्मूला क्या है, NaCl। क्यों? क्योंकि नमक में क्या होता है, Na मींस होता है सोडियम, Na मींस सोडियम। ठीक है, और Cl मतलब क्लोरीन, Cl मतलब क्लोरीन। तो इन दोनों का ही दोनों को मिला के एक नमक बनता है, इसलिए इन दोनों को ले लिया, और इनकी एक लिया, इसलिए क्या बोलते हैं इसको, NaCl बोलते हैं, यानी सोडियम क्लोराइड। Cl क्या है, क्लोराइड। ओके, नेक्स्ट है जैसे अमोनिया है, अमोनिया, तो अमोनिया का फॉर्मूला होता है NO3। अमोनिया जो गैस होती है, ठीक है, वो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के मिश्रण से बनती है, यानी नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को उनके मिश्रण से बनती है, तो इसलिए नाइट्रोजन भी यूज करेंगे, ऑक्सीजन भी लेंगे। ठीक है, ऑक्सीजन के 3 एटम्स लेंगे, नाइट्रोजन का 1 लेंगे, इसलिए ये बन गया NO3 मींस अमोनिया। ठीक है, तो ये कंपाउंड को जो फॉर्मूला है वो ऐसे हम रिप्रेजेंट करते हैं। आपको समझ में आ गया होगा ये वो। ठीक है, अगला देखो, एटम ऑफ द सम एलिमेंट्स कैन नॉट एक्ट इंडिपेंडेंटली ऑफ द नेचर। ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जो कि क्या है कि खुद स्वतंत्र अवस्था में नहीं रहते हैं, यानी अकेले नहीं रहते हैं। ठीक है, इसलिए क्या है, उन्हें 2 या 2 से अधिक एलिमेंट्स के साथ में रखना पड़ता है। ठीक है, जैसे अब बात आ रही थी, मैं बोल रहा था ना, बाद में बताऊंगा, H2O जो होता है ना, कभी H नहीं लिखा जाता, हाइड्रोजन को ऐसे अकेला रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, क्योंकि ये इंडिपेंडेंस
कंडीशन में रह नहीं सकता, इसलिए हम हाइड्रोजन को क्या रिप्रेजेंट करते हैं, H2 से हम हाइड्रोजन को रिप्रेजेंट करते हैं। तो O2 है, ऑक्सीजन को O2 से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब नीचे जो टेबल दे रखी है ना, पहली बात बहुत मस्त ध्यान रखना कि आपको ये टेबल दे रखी है 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, जितनी भी टेबल दे रखी है इस चैप्टर में, जो आगे वाली जो सारी टेबल्स आपको अच्छे से लर्न करनी है, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके आने वाले समय में आपके लिए काम आएगी, ठीक है। तो टेबल देख लेना, टेबल में क्या है देखो, इसमें तो सिंबल बता रखे हैं और इसमें कुछ लैटिन वर्ड्स वाले बता रखे हैं। जैसे देखो सोडियम का Na, अभी मैंने बताया था ये, इसको क्या बोलते हैं सोडियम। अब सोडियम देखो, सोडियम तो लिखा ऐसे जाता है, ठीक है। तो एस से क्यों नहीं डिनोट किया, क्योंकि एस से सल्फर को डिनोट करते हैं, तो इसलिए सोडियम के लिए लैटिन वर्ड क्या ले लिया, ठीक है, नेट्रियम ले लिया। नेट्रियम का मतलब Na, ठीक है। तो ये टेबल जो है आप नीचे वाली आप सेल्फ देखना है इसको। अब हम चलते हैं आगे। इन सब कंपाउंड है, तो कुछ कंपाउंड जो होते हैं 2 और मोर एलिमेंट से मिलकर बने होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल इन सोडियम सल्फेट, ठीक है, सोडियम सल्फेट यानी कि Na2SO4, ध्यान देना। सोडियम सल्फेट जो होता है ना, उसको लिखते हैं हम Na2SO4। तो देखो सल्फर है, ऑक्सीजन है और सोडियम भी है, ठीक है। सोडियम के 2 एटम्स ले लिए, सल्फर का 1 और ऑक्सीजन के 4, इससे मिलकर बना है सोडियम सल्फेट, ठीक है। NO3 है ना, सोडियम नाइट्रेट है, ठीक है। NO3 रिप्रेजेंट नाइट्रेट ग्रुप। द नेम ऑफ द कॉमन ग्रुप्स आर गिवन टेबल। तो टेबल देखो 3.4 कि कार्बोनेट है, ध्यान देना, कार्बोनेट को लिखते हैं CO3, देखो CO2 को लिखते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। कार्बोनेट को हम लिखते हैं CO3, कार्बोनेट, ठीक है। अगला है सल्फेट, तो SO4। ये आपको ध्यान रखना है कि जब भी सल्फेट की जरूरत होगी SO4 लिखेंगे, ठीक है। जैसे सोडियम सल्फेट है तो Na लगा दो, ठीक है। कैल्शियम सल्फेट है तो Ca लगा दो, मतलब ऐसे, ठीक है। और नाइट्रेट के लिए NO3 अभी मैंने बताया था। फिर देखो हाइड्रोक्साइड है, इसको OH लिखते हैं, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड है तो NaOH, ठीक है। ये क्या होता है, सोडा होता है जो हम यूज करते हैं ना सर, सोडियम हाइड्रोक्साइड मतलब NaOH, कास्टिक सोडा, ठीक है ना। और कैल्शियम सल्फाइड COH, ठीक है। मतलब OH लगाने से क्या होगा, आपका क्या बन जाएगा, ये हाइड्रोक्साइड बन जाएगा, हाइड्रोक्साइड, ठीक है, हाइड्रोक्साइड। अगला देखो एग्जांपल ऑफ सम कंपाउंड हैविंग सच ग्रुप्स आर गिवन बिलो। देखो 3.4 नंबर की जो टेबल है, जैसे सोडियम कार्बोनेट है तो Na2CO3 हो गया, क्योंकि कार्बोनेट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, CO3 से। अब सोडियम की बात आती है तो Na2CO3 हो गया ना सोडियम कार्बोनेट। अगला है कॉपर सल्फेट, तो सल्फेट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, अभी बताया था मैंने, SO4, ये सल्फेट है और कॉपर निकालना है तो CuSO4 बताया ना। अगला है कॉपर नाइट्रेट, तो नाइट्रेट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, NO3 से, नाइट्रेट, ठीक है। तो कॉपर नाइट्रेट क्या हो जाएगा, CuNO3। कॉपर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, Cu से। तो इस प्रकार हम कंपाउंड के फॉर्मूले बनाते हैं, ठीक है। अब अगला है अमोनियम क्लोराइड, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आपका जो है वो है एटॉमिसिटी। एटॉमिसिटी क्या होती है, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये चैप्टर इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि 9th और 10th बोर्ड में जो है ये दोनों ही चैप्टर, मतलब ये वाला चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट ज़्यादा है, इसलिए। और ये चीज़ आप यहाँ पे सीख जाओगे तो आने वाले समय में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, इसलिए। ओके, एटॉमिसिटी क्या होती है, ठीक है, ध्यान देना। तो देखो द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल, यानी किसी भी मॉलिक्यूल में कितने एटम प्रेजेंट है उसे हम बोलते हैं एटॉमिसिटी, ठीक है। देखो कुछ तो होते हैं मोनोएटॉमिक, है ना। मोनो मतलब इसमें एक ही एटम होता है, मोनोएटॉमिक होते हैं। और जिसमें 2 एटम होता है उसको हम बोलते हैं डायएटॉमिक, ठीक है। अब मोनोएटॉमिक कौन से हैं, ठीक है। जैसे मोनोएटॉमिक का आपका हीलियम, देखो हीलियम को हम ऐसे लिखते हैं He, तो अकेला ही रहता है। लेकिन ऑक्सीजन को मैंने बताया उसको लिखते हैं, हाइड्रोजन गैस को लिखते हैं, तो इनको क्या बोलते हैं, डायएटॉमिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डायएटॉमिक, ठीक है। समझ में आ गया। तो एटॉमिक क्या होती है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, यानी कितने मॉलिक्यूल्स हैं, या एटॉमिसिटी होती है, ठीक है। जैसे H2 बताया था मैंने आपको अभी कि हाइड्रोजन के कितने एटम हैं, 2। तो आपसे पूछे भाई हाइड्रोजन के H2 में कितनी एटॉमिसिटी है, तो फिर बोलोगे 2 है। एटॉमिसिटी को बोलते हैं परमाणुकता हिंदी में, ठीक है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट जो अपना पॉइंट है, व्हाट इंफॉर्मेशन डज ए फार्मूला गिव, यानी कि एक फार्मूला आपको क्या इंफॉर्मेशन देता है, ठीक है। तो देखो लेट अस टेक एग्जांपल ऑफ द एक्सप्लेन व्हाट इंफॉर्मेशन डज द फार्मूला गिव। तो देखो इसमें 3 पॉइंट्स हैं, तो आपको तीनों ही बहुत अच्छे से ध्यान से रखने हैं, ठीक है। ओके,
ठीक है, तो आपका आज का जो सेशन है वो खत्म होता है। आगे हम ये जो 3 पॉइंट्स है इस पर हम बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे। और मैं आपसे फिर से ये बात बता रहा हूँ कि इस चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़ लेना है आपको, बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये आपके लिए आगे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ओके, चलो, थैंक यू फॉर